हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना सिखाएंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू। क्रुस्कल एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजेस द ग्रीडी अप्रोच। क्रुस्कल एल्गोरिथम ग्रीडी अप्रोच का इस्तेमाल करती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। क्रुस्कल एल्गोरिथम बिल्ड्स द स्पैनिंग ट्री बाय एडिंग एजेस वन बाय वन इनटू ए ग्रोइंग स्पैनिंग ट्री। ये ग्रोइंग स्पैनिंग ट्री में एजेस को एक एक करके ऐड करती है। Kruskal algorithm follows greedy approach as in each iteration it finds an edge which has least weight and add it to the growing spanning tree। हर स्टेप में Kruskal algorithm सबसे कम कॉस्ट वाली एज को सेलेक्ट करती है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम स्टेप्स क्या है? सॉर्ट द ग्राफ एजेस विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स। ग्राफ की एजेस को उनके वेट के रिस्पेक्ट में सॉर्ट कर लीजिए। स्टार्ट एडिंग टू द एमएसटी फ्रॉम द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट अंटिल द एज ऑफ द लार्जेस्ट वेट। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जो एजेस हैं उनको एक एक करके ग्रोइंग एमएसटी में ऐड करती जाइए। तीसरा स्टेप है ओनली ऐड एजेस विच डज नॉट फॉर्म ए साइकिल। एजेस विच कनेक्ट ओनली डिसकनेक्टेड कंपोनेंट। सिर्फ उन एजेस को ऐड करिए जिससे साइकिल ना बने और जो डिसकनेक्टेड कंपोनेंट में आती हो, मतलब कि जो ऑलरेडी उसमें कनेक्टेड ना हो। एग्जाम्पल, consider the following graph and draw the minimum spanning tree of the graph using Kruskal algorithm। तो हम Kruskal algorithm का डेमो इस एग्जाम्पल ग्राफ से ले रहे हैं। हम इस ग्राफ का एमएसटी ड्रॉ करेंगे Kruskal algorithm को फॉलो करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू Kruskal वी इनिशियली सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एज विच इज ए बी वी गेट। तो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे एजेस को सॉर्ट करेंगे तो जो सबसे कम कॉस्ट वाली है वो हमको क्या मिल रही है, ए बी, यानी वन कॉस्ट की एज है। तो उसको हमने सेलेक्ट किया और लगा दिया, हमको ये मिल गया ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी कंपोनेंट से जो भी वर्टिसेस ऐड हो सकती है उनको लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे और उनकी कॉस्ट लिखेंगे। तो मेरे ए बी कंपोनेंट से जो इतना बना कंपोनेंट है मेरा, इस कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती है ग्राफ की वो सी हैं, डी हैं और ई हैं। देखिए सी, डी और ई ऐड हो सकती हैं, बस ए और बी से, बाकी कोई नहीं ऐड हो सकता है। और सी कैसे ऐड हो सकती है, ए सी के थ्रू और बी सी के थ्रू। और डी कैसे ऐड हो सकती है, बी डी के थ्रू। ई कैसे ऐड हो सकती है, बी ई के थ्रू। और इनकी कॉस्ट मैंने इधर लिख दी, ए सी की 8 है, बी सी की 3 है और बी डी की 5 है, बी ई की 7 है। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, जब इसको सॉर्ट करेंगे सेंडिंग में तो सबसे ऊपर हमें क्या मिलेगा, 3। तो 3 सबसे कम कॉस्ट की एज है, तो इसको हम चूज करेंगे, यानी कि चूज सी टू कनेक्ट एज बी सी वी गेट। तो सी चूज करेंगे बी सी के थ्रू जो सबसे कम कॉस्ट की एज है, और हम अपने इस कंपोनेंट में लगा देंगे तो ये कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट मिल गया ए बी और सी के थ्रू। अब इस कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती है उसको हम लिखेंगे, उनकी एज और कॉस्ट लिखेंगे। अगली स्लाइड में देखिए आप, तो इस कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती हैं वो ये हैं, डी और ई। और डी की हमारी एजेस क्या है, बी डी और सी डी। और ई की क्या है, बी ई। और बी डी की कॉस्ट क्या है, 15 है, और सी डी की कॉस्ट बी डी की कॉस्ट 5 है, सी डी की 12 है और बी ई की 7 है। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो सबसे कम वाली कौन है, डी वाया बी डी। तो चूज डी टू कनेक्ट एज बी डी वी गेट। तो डी को कनेक्ट करेंगे बी डी के थ्रू तो हमें ये मिलेगा, जो हमारा ऑलरेडी कंपोनेंट है वो, और डी एडिशनल ऐड हो गया इसमें। अब इतने कंपोनेंट में जो भी वर्टिसेस ऐड हो सकती है उनको देखेंगे। अगली स्लाइड में देखिए, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती है वो सिर्फ ई है। ई की एजेस क्या है, बीई और डी। बीई क्या है, 7 कॉस्ट की है, और डी क्या है, 3 की है। तो इसको सॉर्ट करेंगे तो हमें सबसे टॉप पे 3 वाला मिलेगा। तो 3 हम लोग ई को ऐड करेंगे डी के थ्रू। तो चूज डी टू कनेक्ट एज डी वी गेट, ये कंपोनेंट हमें मिल गया। अब इस कंपोनेंट से जो वर्टिसेस ऐड हो सकती है उनको लिखेंगे हम। तो इस कंपोनेंट से जो हमारी वर्टिसेस ऐड हो सकती है वो क्या है, एफ है। और एफ की एज क्या है, ई एफ है, और कॉस्ट क्या है, 9 है। तो एक ही है, इसलिए सॉर्ट करेंगे तो 9 ही मिलेगा हमें स्मॉल। चूज एफ टू कनेक्ट एज ई एफ वी गेट। एफ को मैं ई एफ से कनेक्ट कर दूंगा और हमको ये मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि जो एजेस हैं वो वही है जो ग्राफ की है, नई एजेस इंट्रोड्यूस नहीं है, लेकिन वो सबसेट ऑफ एजेस हैं जो ग्राफ के सभी कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर रही हैं और साइकिल भी नहीं हो रहा है, और मिनिमम कॉस्ट ऑफ कनेक्शन है। अब लास्ट फाइनली देख लीजिए, अब इस कंपोनेंट से हम जो ऐड कर सकते हो क्या है, जी है, और जी की एज क्या है, एफ जी है, और कॉस्ट क्या है, 4 है। तो हम जी को एफ जी से कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा एमएसटी बन गया। देखिए MST of the graph is, ये मेरा ग्राफ का MST है, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इज 1 + 3 + 5 + 3 + 9 + 4। तो जितनी भी एजेस मैंने ली हैं, जो भी एजेस इसमें MST में अपीयर हुई हैं, सबकी कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कनेक्शन मिल जाएगा, जो कि 25 यूनिट है। मतलब वायरिंग की कॉस्ट मिनिमाइज हो गई, और इससे कम कॉस्ट में आप नहीं बना सकते। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।